कोरोना के बदले स्वरूप ने देश में एक बार फिर से संक्रमण का खतरा बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके बाद यूके से आने वाले लोगों को रायपुर एयरपोर्ट पर कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। लेकिन शासन ये अब तक जानकारी जुटा नहीं पाया कि बीते एक महीने में कितने लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। स्वास्थ्य संचालनालय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेकर केंद्र सरकार को जानकारी देने के लिए पत्र लिखा। रायपुर सीएमएचओ का कहना है कि डेटा आते ही एड्रेस के आधार पर लोगों को सर्च किया जाएगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि यात्री केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए होम आइसोलेट हुए हैं या नहीं। इसके बाद उनका कोरोना जांच होगी। अगर इस दौरान कोई जांच सेंटर में आने से आनाकानी कर रहा है तो जांच टीम उनके घर जाएगी, सैंपल लेगी। रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो हॉस्पिटल या कोविड केयर सेंटर में एडमिट किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी 14 दिन होम आइसोलेशन में रखा जाए। अब इस बार इसकी कड़ाई से मॉनिटरिंग भी की जाएगी, इसका दावा है। पैसेंजर्स लंदन से आए हैं, हमें जैसे ही पता चलेगा हमारी पूरी तैयारी है कि हम उनका टेस्ट कर लें। डायरेक्टर सर ने लेटर भी लिखा है एयरपोर्ट अथॉरिटी को और 15 नवंबर से लेके अभी तक के जितने भी पैसेंजर्स आए हैं बाहर से, जो ब्रिटेन में जो डॉक्यूमेंट हुआ है उसमें क्या स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से वायरस का ह्यूमन सेल में एंट्री को बढ़ जा रहा है, प्रोपोर्शन बढ़ जा रहा है। गवर्नमेंट के सुझाव हैं, जो भी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश आ रहे हैं, जैसे इन्फेक्टिव हुआ है तो भी हम आज वहीं पे आके खड़े हो गए कि हमको आज भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, आज भी हमको मास्क का इस्तेमाल करना है, आज भी हमको हैंड सैनिटाइज करना है। और इधर ब्रिटेन में कोरोना के नए स्वरूप के सामने आने के बाद देश भर में भी हड़कंप की स्थिति है। यूके से आने वाली उड़ानों पर फिलहाल रोक लगा दी गई। इस बीच जबलपुर में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से आने वाले लोगों की जांच पड़ताल तेज कर दी गई। जिला प्रशासन को 10 यात्रियों की सूची मिली जो हाल ही में ब्रिटेन से उड़ान भरकर जबलपुर पहुंचे। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने ब्रिटेन से आने वाले लोगों की तफ्तीश कर उन्हें खोज निकाला। ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन में भेजा गया है। जिला प्रशासन ऐसे लोगों की लगातार निगरानी कर रहा है। यदि कोई पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। इसके लिए अलग से टीमों का गठन किया गया है जो एयरपोर्ट पर यूके से आने वाले लोगों की खोजबीन और जांच करेंगे। तो यूके से यात्री आए हैं और जैसा कि आप न्यूज़ में जानते हैं कि यूके में कोरोना की नई स्ट्रीम का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, तो वो यहाँ ना फैले और इसमें कोई ऐसा इशू ना है, इसलिए उनकी जैसे ही जानकारी मिली है उनका आइडेंटिफिकेशन करके उनकी सैंपलिंग का काम किया गया है। उनको होम आइसोलेशन में भी रखा गया है। अभी तक 10 लोग संज्ञान में आए हैं। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अपडेट देने के लिए जुड़ गए हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हैं और विनय जुड़े हैं रायपुर से। पहले जबलपुर का रुख करते हैं, अभिषेक शर्मा के पास में चलते हैं। अभिषेक, 10 ऐसे यात्री पता लगे हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या कोई इससे जुड़ा अपडेट है? देखिए, पूरी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यूके से आने वाली तमाम जो फ्लाइट है उन पर रोक लगा दी थी और उसके बाद तो सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया था कि वह अपने राज्य में ये पता लगाएं कि यूनाइटेड किंगडम से जो मरीज आए हैं उनके कोरोना टेस्ट कराएं और उन पर निगरानी रखें। इसी बीच जबलपुर जिला प्रशासन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एक लिस्ट मिली है जिसमें जबलपुर के में जो आए हैं इंग्लैंड से यात्रा कर ऐसे 10 लोगों के नाम मिले हैं और उसके बाद जिला प्रशासन को लिस्ट मिलते ही वह हरकत में आ गया था। कल बीती देर रात 10 लोगों को जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम के जरिए खोज निकाला है और उसके बाद इन्हीं के जो मरीज जो यात्री यात्रा कर आए थे उनका सैंपल लेकर जांच के लिए आईसीएमआर ले भेज दिए गए हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का ये कहना है कि आज देर रात तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। वह जिन लोगों के सैंपल लिए गए हैं उनकी निगरानी के लिए 10 डॉक्टरों की टीम को भी जो है ड्यूटी पर लगाया गया है। वह इन लोगों की निगरानी रख रहे हैं और जैसे ही जब रिपोर्ट इन लोगों की आएगी उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ने पर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, नहीं तो उन्हें होम आइसोलेशन में ही रखा। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क करने के लिए भी एक अलग से टीम बनाई गई है और वह लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी के संपर्क में है कि और इसके अलावा बीते 25 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच जो लोग यात्रा कर इंग्लैंड या से जबलपुर आए हैं उनकी लिस्ट और उनके नामों के लिए लगातार वह संपर्क में कर रहे हैं। और इसके अलावा जबलपुर के अलावा जो आसपास के जो ज़िले हैं महाकौशल के, अगर वहाँ पर भी आएँ तो उनकी भी लिस्ट खंगाली जा रही है। और जो निर्देश राज्य सरकार की ओर से मिले हैं कि ऐसे कोई भी लोग हों इनको जल्द से जल्द पता लगाया जा सके, उनके टेस्ट कराए जा सके ताकि जो कोरोना का नया प्रकार है स्ट्रेन
उसको रोक लगाई जा सके, क्योंकि अभी कोरोना की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। मामले भी जो है की संख्या में लगातार गिरावट आई है पॉजिटिव मामलों में, तो कहीं ना कहीं अब मामले फिर से ना बढ़े, इसको लेकर जिला प्रशासन जो है हरकत में आ गया। राज्य सरकार से जो निर्देश मिले उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से जो यात्री आए हैं उनकी निगरानी के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। चलिए, तो ये स्थिति जबलपुर की है। रायपुर चलते हैं हमारे सहयोगी विनय के पास में। विनय, यहाँ भी अब तक एक बड़ी विडंबना है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग यूके से ट्रैवल करते हुए प्रदेश में आए। क्या प्रयास इस दिशा में हो रहे हैं? तो सही शब्द आपने इस्तेमाल किया है, विडंबना। छत्तीसगढ़ की लगातार ऐसी विडंबना रही है। पहले जो चरण में जो कोरोना का संक्रमण फैला था वो भी इसी तरह से था कि राज्य सरकार को ये जानकारी ही नहीं थी कि बाहर से कितने लोग अब तक छत्तीसगढ़ आ गए हैं। और जब संक्रमण तेज़ी से फैला तो उसके बाद से डाटा इकट्ठा किया गया और एयरपोर्ट पर उसकी जाँच की गई। हालाँकि छत्तीसगढ़ में SOP जारी कर दी गई है कि जो भी लोग कोरोना से अब ब्रिटेन से जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आएँ और या ब्रिटेन के एयरपोर्ट पर वो वाया वहाँ से आएँ तो उसकी यहाँ पर जाँच की जाए। लेकिन अब जब फ्लाइट बंद हो गई है तो किन माध्यम से इसकी जांच की जाएगी ये उनको पता लगाना मुश्किल होगा। सबसे जो अन्य राज्य जो फॉलो कर रहे हैं कि जो पहले से जो मरीज आए हैं उनका डाटा इकट्ठा करके और वो वहां पर उनके घर तक पहुंच के उनकी जांच कर रहे हैं, उनको खोज रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी इसके लिए प्रयास नहीं शुरू हो पाए क्योंकि राज्य सरकार को इसकी जानकारी ही नहीं है कि कितने लोग अभी तक पिछले 1 महीने में कितने लोग ब्रिटेन से या ब्रिटेन के रास्ते से होते हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में या भारत में आए हैं। ये एक राज्य सरकार के लिए बड़ी विडंबना है और जब तक उनको जानकारी होगी तब तक संक्रमण हो सकता है कि और लोगों में फैल जाए। अब राज्य सरकार लगातार इसके लिए पत्र लिख रहा है। केंद्र सरकार को भी उन्होंने पत्र लिखा है। केंद्र सरकार का ये दावा था कि हमारे पास सभी राज्यों का डाटा है, एक एक आदमी का डाटा है, लेकिन अब तक जो पोर्टल है जहाँ से अपलोड किया जाना था या डायरेक्ट जो राज्य सरकार को सूचना भेजना था बाकी जो राज्य है वहाँ पर भेज दिए गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक इसकी जानकारी वहाँ भेजी नहीं गई है। स्वास्थ्य विभाग, सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी लगातार जो पत्र लिख रहा है। हमने अभी कुछ लोगों से बात की तो अलग अलग विभागों में केवल वहाँ पर टालने का काम हो रहा है कि ये हमारा काम नहीं है, ये विमानन कंपनियों का काम है, हमारा ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है, ये सरकार का काम है, विभाग का काम है, ये जिला प्रशासन का काम है। एक दूसरे पे ये जो जिम्मेदारी है वो टाल मटोल के यहाँ पे की जा रही है, लेकिन एक्चुअल डाटा क्या है अभी तक किसी के पास में नहीं आया है। और लेकिन भले ये तैयारी कही जा रही है कि जब तक लोग अगर आते हैं तो हम उनकी जांच करेंगे, डाटा जैसे ही आएगा एक एक लोग के घर पहुंच जाएंगे। उनके लिए कड़ाई से नियम बनाए गए हैं। एक बात और कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है कि वहाँ से आया है, ब्रिटेन के एयरपोर्ट से आया है वहाँ पर, तो उसके आजू बाजू जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें भी होम आइसोलेशन किया जाएगा, उनकी भी जाँच करवाई जाएगी, चाहे वो किसी राज्य का हो। इतना बड़ा प्रोसीजर तैयार किया गया है, लेकिन अभी तक डाटा ने यहाँ पर नहीं जुटा पाए। एक बात और, अगर वो कोई आनाकानी करता है तो जिला प्रशासन उस पर कड़ाई से पालन करेगा, होम आइसोलेशन कहा जाएगा और ऐसे लोग जो जांच कराने सेंटर तक नहीं आएंगे उनके घर जाएगा जो स्वास्थ्य विभाग और वहां पर उनके जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा, सैंपल कलेक्ट करके उन्हें भेजा जाएगा जांच के लिए। और जब उन्हें अगर सेंटर में अब होम आइसोलेशन राज्य सरकार ये तय करी कि अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का संक्रमण कम हो गया है, लोग यहाँ पर कम लोग हैं, यहाँ पर मरीजों की संख्या कम है, तो जब हॉस्पिटल खाली हमारे तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में रखा जाए ताकि लोग किसी तरह लापरवाही न करें घर में रहने के बावजूद। तो कहीं देखा गया कि कई लोग होम आइसोलेशन ले लेते हैं और सरकार की जो गाइडलाइन है SOP उसके लिए सहमति दे देते हैं, लेकिन वो लापरवाही लगातार बरती जाती है। लेकिन इस बार ऐसे लोगों को, क्योंकि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलेगा, 70% अधिक फैलने की संभावना है, तो ऐसे लोगों को इस बार जो हॉस्पिटल तक लाया जाएगा और वहाँ पर उनको रखा जाएगा और जब तक कोरोना की रिपोर्ट उनकी निगेटिव नहीं आएगी तब तक वो वहाँ रहेंगे और उसके बाद से भी 14 दिन तक उन्हें होम आइसोलेशन रहने के लिए ये कड़ाई से इसका पालन किया। इसके लिए भी जिला स्तर पर टीम बनाई जाएगी और उन्हें वहाँ पर रहना ही होगा, ऐसा जिला प्रशासन का दावा है। चलिए, तो अब देखते हैं कि ये प्रयास कितने कामयाब होते हैं, क्योंकि सबसे पहली चुनौती है कि पता लगाएं कि कितने लोग यूके, लंदन से, ब्रिटेन से आए हैं, क्योंकि प्रदेश तक आने वाले ऐसे लोगों की कोई पुख्ता डिटेल जानकारी अब तक विभाग के पास में, प्रशासन के पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए।